नमस्कार, मैं डॉक्टर कनक शर्मा वर्तमान में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। इस सत्र का चर्चा का विषय है केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय। इस सत्र में हम चर्चा करेंगे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विषय में। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं नवोदय विद्यालय से कि नवोदय विद्यालय क्या हैं, इनकी स्थापना कब हुई, इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था और वर्तमान में ये क्या कार्य कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय स्थापित करने के पीछे जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है, उसकी संस्तुति के आधार पर नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया था जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे विद्यार्थी हैं जो प्रतिभावान हैं या विशिष्ट अभिक्षमता वाले छात्र हैं, उनको उनके परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बिना सोचे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो प्रदान की जानी चाहिए। तो इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति के आधार पर हमारे देश में हर जिले में नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत आते हैं। नवोदय विद्यालय हमारे देश के हर जिले में एक नवोदय विद्यालय है, जिसको हम जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालय हमारे छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने के लिए भी स्थापित किए गए हैं। इन विद्यालयों में हमारे जो छात्र हैं उनको कक्षा 6 से लेकर 12 तक की मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 पर ये प्रवेश परीक्षाएं आयोजित होती हैं और ये सारे जो जवाहर नवोदय विद्यालय हैं ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। इसलिए जब हम कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ही ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। जब छात्र इन विद्यालयों में प्रवेश पा लेते हैं, जैसे कि ये आवासीय सह शैक्षणिक विद्यालय हैं, इनमें छात्र और छात्राएं दोनों ही मुफ्त शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इन विद्यालयों का जो उद्देश्य, जैसा कि हम कह रहे थे कि राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है, तो वो कैसे होता है। जब विद्यार्थी इन विद्यालयों में प्रवेश पा लेते हैं तो कक्षा 9 के 30% विद्यार्थी जो ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं जो किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित है, ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय के कक्षा 9 के 30% छात्रों को किसी ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र के लिए भेज दिया जाता है जो किसी अहिंदी भाषी क्षेत्र में स्थित होता है। इस सुंदर व्यवस्था में जब विद्यार्थियों को एक ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ पर हिंदी भाषी क्षेत्र है को अहिंदी भाषी क्षेत्र में भेजा जाता है, इसी तरह से एक ऐसे विद्यार्थी को जो अहिंदी भाषी क्षेत्र में है को हिंदी भाषी क्षेत्र में भेजा जाता है। जब इस तरह से उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है तो उस क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और विविधता को समझते हुए उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास होता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का दूसरा प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी विशेष तरह की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो सके। साथ ही जो नवोदय विद्यालय हैं उनमें मूल्यों का विकास करने पर भी मुख्य ध्यान दिया जाता है कि छात्रों में मूल्यों का विकास हो सके। इसके लिए भी विद्यालय में समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती हैं, जिसके माध्यम से छात्रों में मूल्यों का विकास किया जा सके। साथ ही ये विद्यालय हमारे छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक भी बनाते हैं। इन विद्यालयों में जो छात्रों की रहने का व्यय है और जो छात्रों की फीस है या उनकी पाठ्य पुस्तकों का जो खर्च है वो केंद्र सरकार के द्वारा ही उठाया जाता है, क्योंकि ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जैसे कि इस सत्र में हम केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, तो इस केंद्र प्रायोजित योजना में सारा वहन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है
और कक्षा 6 से लेकर 12 तक की जो शिक्षा है, चाहे वो छात्र हैं या छात्राएं हैं, वो इन नवोदय विद्यालय के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो सीटों का आरक्षण है वो 25% जो सीटें हैं वो शहरी क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आरक्षित हैं। शेष 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए आरक्षित हैं। तो 75% ग्रामीण छात्रों के लिए और 25% शहरी छात्रों के लिए। इसके अतिरिक्त इन जवाहर नवोदय विद्यालय में यह व्यवस्था की गई है कि लगभग जो हमारी कुल सीट हैं उसका 33% जो सीटें हैं वो हमारी छात्राओं के लिए आरक्षित की जाएं। साथ ही जो अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र हैं उनके लिए भी सीटों का आरक्षण जिले के जनसंख्या के अनुपात में इन विद्यालयों में किया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय के अतिरिक्त दूसरी केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय की। तो केंद्रीय विद्यालय भी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय हैं और इन विद्यालयों की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इनका क्या उद्देश्य है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो केंद्रीय विद्यालय जो स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य था वो ऐसे कर्मचारी जो रक्षा सेवा में कार्यरत हैं, परासैन्य सेवा में कार्यरत हैं या केंद्र सरकार में हैं, उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, क्योंकि ऐसे जो कर्मचारी हैं उनका हम देखते हैं कि स्थानांतरण दूरस्थ स्थान पर होता रहता है। तो ऐसे अभिभावक जो इन सेवाओं में कार्यरत हैं उनके जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा, स्कूली शिक्षा बिना किसी व्यवधान के चलती रहे, इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन 1963 में स्थापित किया गया और उसके अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। वर्तमान में हमारे देश में 1245 केंद्रीय विद्यालय हैं। ये आंकड़े केंद्रीय विद्यालय संगठन की 2019-2020 की रिपोर्ट के अनुसार हैं। तो वर्तमान में 1245 केंद्रीय विद्यालय हमारे देश में हैं और 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में भी हैं, क्योंकि कुछ हमारे देश के लोग ऐसे हैं जो एम्बेसी में काम करते हैं, तो उनके बच्चों की स्कूली शिक्षा भी बाधित ना हो, इसके लिए हमने विदेशों में भी केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए हैं। केंद्रीय विद्यालय विश्व की सबसे बड़ी स्कूल की श्रृंखला है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे देश में भी हैं और विदेश में भी हैं। अब केंद्रीय विद्यालय का ये जो मुख्य उद्देश्य है, उसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालय के कुछ और उद्देश्य भी हैं, जैसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से शिक्षा में नवाचार और प्रयोग को बढ़ावा देना। जैसा कि हमने पिछले नवोदय विद्यालय की चर्चा में आपसे बातचीत की थी कि जो राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना के नवोदय विद्यालय का एक उद्देश्य है, उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय के उद्देश्यों में एक उद्देश्य राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना भी है, साथ ही साथ भारतीय एकता की भावना का विकास करना। तो केंद्रीय विद्यालय जो हैं वो मुख्य रूप से ऐसे कर्मचारी जिनका स्थानांतरण समय समय पर दूरस्थ स्थान पर होता रहता है, उनके बच्चों की स्कूली शिक्षा किसी तरह से बाधित ना हो, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए गए पूरे भारतवर्ष में। केंद्रीय विद्यालय में हम देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है, तो यहाँ पर जो पाठ्य पुस्तक है और जो हमारा पाठ्यक्रम है वो एक समान पाठ्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जैसे कि हमारा जो पहला प्रमुख उद्देश्य है उसको पूर्ण करने के लिए, मान लीजिए किसी अभिभावक का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर हुआ है, तो क्योंकि एक समान पाठ्यक्रम है, एक समान पाठ्य पुस्तक है, तो बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी चुनौती के जो अभिभावक जिनका स्थानांतरण हुआ है उनका बालक बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा को जारी रख सकता है और पूर्ण कर सकता है। तो इस उद्देश्य से जो हमारा केंद्रीय विद्यालय का पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक है वो एक समान होता है। केंद्रीय विद्यालय में जो व्यय है वो केंद्र सरकार वहन करती है, जो शिक्षा का व्यय है, और इसमें जो सीटों का आरक्षण है वो 75% जो सीटें हैं वो रक्षा सेवा, परासैन्य सेवा और केंद्रीय सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए हैं और 25% सीटें जो हैं वो जन सामान्य के लिए हैं। तो इस तरीके से जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें शिक्षा की व्यवस्था की गई है इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। इसके अतिरिक्त एक अन्य केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे, वो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य था
जो हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जो लड़कियां हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। वर्तमान में 2007 से जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, ये सर्व शिक्षा अभियान के एक अंग के रूप में विलय कर लिया गया है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत हम देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं हैं, उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। ये विद्यालय आवासीय विद्यालय हैं, इसलिए जो हमारी बालिकाएं हैं जो ऐसे क्षेत्र से आती हैं या ऐसे वर्ग से आती हैं जो अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है, तो उनके आवास की जो व्यवस्था है वो भी निःशुल्क की जाती है। उनके लिए पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, इन सब की व्यवस्था भी केंद्र सरकार करती है। अभी आने वाले समय में जो शिक्षा की व्यवस्था है इसमें कक्षा 12 तक हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में इन आवासीय विद्यालयों में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा हमारी बालिकाओं को प्रदान की जाती है। तो आने वाले समय में कक्षा 12 तक की शिक्षा वो पा सकेंगी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से। इनमें सिर्फ बालिकाओं को ही शिक्षा दी जाती है, जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, तो ये आवासीय विद्यालय सिर्फ बालिकाओं के लिए बनाए गए हैं। और ये जो विद्यालय हैं ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उनको प्रवेश देने के लिए ये प्रोन्नत करें। तो इस तरह से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो हैं वो बालिकाओं की शिक्षाओं के लिए स्थापित किए गए आवासीय विद्यालय हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके विषय में हम चर्चा करेंगे, वो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो हैं ये क्यों स्थापित किए गए? इनका मुख्य उद्देश्य था जो दूरस्थ स्थान पर रहने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनको माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। ये विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है और इन विद्यालयों में सह शैक्षणिक विद्यालय हैं, इसलिए छात्र छात्राओं के लिए शिक्षण की व्यवस्था की गई है। और इन विद्यालयों में जो सीटों का आरक्षण है वो 50% सीटें जो हमारी छात्राएं हैं उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं और 50% सीटें जो हैं हमारे छात्र उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं। तो जो सीटों का आवंटन है वो छात्र और छात्राओं के बीच में बराबर रहता है। तो 50% छात्र और 50% छात्राएं जो हैं हमारे इन आवासीय विद्यालयों में प्रवेश ले सकते हैं और यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की मुफ्त शिक्षा उनको प्रदान की जाती है। तो ऐसे जो अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं जो दूरस्थ स्थान पर रहते हैं उनको मुफ्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं। इन आवासीय विद्यालयों के चाहे उनका खेल का मैदान हो, चाहे विद्यालय परिसर का जो जगह है वो हो, या फिर जो भी व्यय आता है जो हमारी शिक्षा है उस पर, वो राज्य सरकार के द्वारा इन विद्यालयों को दिया जाता है, केंद्र सरकार के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भी जो हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय हैं, आवासीय विद्यालय हैं और सह शैक्षणिक विद्यालय हैं, जहाँ पर छात्र और छात्राएं दोनों ही अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करते हैं। इसके लिए भी जो प्रवेश है वो कक्षा 6 पर हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है। उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। साथ ही कक्षा 6 से लेकर जो 10 तक का है वहाँ पर कक्षा 6 से कक्षा 10 में जो किसी कक्षा के वर्ग की संख्या है वो 2 निर्धारित की गई है और अधिकतम छात्र किसी कक्षा में 60 हो सकते हैं। और इस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में कुल छात्र संख्या 480 निर्धारित की गई है। लेकिन कक्षा 11 और उसके बाद की जो कक्षाएं हैं, कक्षा 11 और 12, उसमें जो छात्र संख्या है वो वही है 60, लेकिन जो उसके खंड हैं वो 3 बताए गए हैं। इस योजना में ये कहा गया है कि
जो हमारे कक्षा 11 और 12 के कक्षा खंड हैं उनकी संख्या 3 रहेगी। तो कुल संख्या एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में 480 है और जो हमारे 11वीं और 12वीं की जो कक्षाएं हैं उसमें खंड 3 बताए हैं और जो कक्षा 6 से 10 तक की जो हमारी कक्षाएं हैं उसमें खंडों की संख्या 2 रहेगी। तो इस तरीके से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो हैं वो स्थापित किए गए हैं और इन विद्यालयों का उद्देश्य भी छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। जो हमारे अनुसूचित जनजाति के छात्र हैं उनका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास हो सके, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही ये विद्यालय स्थापित किए गए हैं। साथ ही उनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हो और वो हमारे देश के प्रोन्नति में, देश के विकास में सहयोग कर सकें। इसके लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। तो हमने इस सत्र में आज चर्चा की कुछ केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में, जिसमें हमने चर्चा की नवोदय विद्यालय के विषय में, केंद्रीय विद्यालय के विषय में, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विषय में तथा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के विषय में। ये सभी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और इन सभी का उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना है और उनका सर्वांगीण विकास करना है। तो इस सत्र में हमने इन सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की चर्चा की। धन्यवाद।